नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आप सभी का स्टडी ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली 8 बजे एसएससी एमटीएस आरआरबी ग्रुप डी एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज जीएस सेट 2 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने टॉप किया है। इससे पहले भी केरल टॉप पर ही रहा था। वहीं इस लिस्ट में बिहार फिसड्डी रहा है। अगला प्रश्न है, चिकित्सकों द्वारा संगाहरण के रूप में उपयोग की जाने वाली हंसाने वाली गैस क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संथालों की बस्ती को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो वो हो जाएगा दामीन एक को। संथालों की बस्ती कॉलोनी को दामीन एक को, जो कि वर्तमान झारखंड के रूप में जाना जाता था। 30 जून 1855 को दो संताल विद्रोही नेताओं सिद्धू और कान्ह मुर्मू ने 10,000 संथालों को लामबंद किया और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत मंत्री को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 114। सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है। अगला प्रश्न है, गामा किरणों को किसने गढ़ा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, HSRP प्लेट किससे बनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। दोस्तों, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमिनियम से बनी होती है। आपसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है HSRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जो कि एल्युमिनियम से बना होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कार में ये जो आगे जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रहता है, इसको ही हम लोग कहते हैं HSRP। दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अब है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिसंबर 23 को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर, जो कि एक किसान नेता थे जिन्होंने भारतीय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का आविष्कार और निष्पादन किसने किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन कानून बनाकर तो बड़े चौधरी साहब ने ऐसा साहसी कार्य किया जिसकी सराहना देश ही नहीं विदेशों तक की गई थी। अब बात करते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस युवा समूह को प्रशिक्षित करने के लिए युवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑथर यानी लेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान के साथ पहली बार संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास स्काई गार्ड 2021 आयोजित किया है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्काई गार्ड 2021, तो ये पाकिस्तान और इजिप्ट के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के एक किसान ने कम ठंडक यानी लो चिलिंग की जरूरत वाली सेव की नई किस्म HRMN99 को विकसित किया है? तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सेव की इस कीमत को कम ठंडक वाले प्रदेशों में भी लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के एक किसान ने सेव की एक नई किस्म विकसित की है, जिसमें फूल आने और फल लगने के लिए लंबी अवधि तक ठंडक की जरूरत नहीं होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न में। तो AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारत के मुख्य कोच के रूप में इगोर सिस्टेक का कार्यकाल बढ़ाया। वह किस देश से संबंधित है?
तो वो क्रोएशिया से संबंधित है। तो अब बात करते हैं जो उनका कार्यकाल है वो सितंबर तक बढ़ाया गया है। तो अब बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था जून 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है वो होता है नई दिल्ली, और जो इसको अभी अध्यक्ष हैं ये हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये क्वेश्चन भी आप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? आप लोगों में से बहुत लोगों या तो एनी बेसेंट इसके बारे में लगाएंगे या बाल गंगाधर तिलक, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे है इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब बात करते हैं एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट है ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना ये कब किए थे? सितंबर 1916 में किए थे, 1916 में। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये भी इंडियन होम रूल की स्थापना ये भी 1916 में किए थे, लेकिन ये किए थे अप्रैल में एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट किए थे सितंबर में और ये किए थे अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा आपसे इंडियन होम रूल सोसाइटी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट इतालवी पुनर्जागरण चित्रकार माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की पूरी वेदी को दीवार को कवर करने वाला एक भित्ति चित्र है। यह मसीह के दूसरे आगमन और संपूर्ण मानवता के परमेश्वर द्वारा अंतिम और शाश्वत न्याय का चित्रण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र, यही द लास्ट जजमेंट चित्र यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, आदिवासी सलाहकार समिति की स्थापना का प्रावधान किसके अधीन है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5th शेड्यूल। यहाँ लिखा हुआ है, संविधान की 5वीं अनुसूची भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची का मूल प्रारूप अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं आर्थिक अस्तित्व की सुरक्षा का अति महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब बात करते हैं यहाँ जो 6ठे शेड्यूल है इसमें क्या होता है, AMTM। इसमें आप याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में 6ठे अनुसूची में बताया गया है। 7वें में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया गया है। जो 9th शेड्यूल है ये भूमि सुधार से संबंधित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा अंडमान और निकोबार। दोस्तों इसमें पूछ सकता है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? तो वो है साउथ बटन जो कि अंडमान और निकोबार में ही स्थित है। तो भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान और 544 वन जीवन अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति की सहायता से कौन सभी ग्राम पंचायतों में राशि के वितरण की व्यवस्था करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जिला परिषद। तो जिला परिषद का क्या काम होता है? संकट में फंसे लोगों को राहत देने हेतु आवश्यक उपाय करना, पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं का समन्वय एवं समन्वय करना, जिले की पंचायत समितियों के बजट आकलन की जांच एवं मंजूरी प्रदान करना, एक प्रखंड से अधिक में फैले किसी स्कीम को अपने हाथों में लेना या उसे कार्यान्वित करना। अगला प्रश्न है, भूकंप के परिमाण को किस पर मापा जाता है? तो इसमें से आप लोग बहुत से लोगों ने सिस्मोग्राफ मारा होगा, जो कि गलत है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो रिक्टर स्केल है। दोस्तों ध्यान से प्रश्न पढ़िए, भूकंप के परिमाण को किस पर मापा जाता है? किस पे मापा जाता है? तो ये हो जाएगा रिक्टर स्केल। और किसके द्वारा मापा जाता है? तब ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो लोकपाल समिति के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो कि नरेंद्र मोदी हैं। अब बात करते हैं किस तारीख को भारत का सबसे छोटा दिन होता है? जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है दिसंबर 21 तारीख को भारत का सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून बाद के बाद ही दक्षियायन की शुरुआत होगी और दिन छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होने लगती है। 21 सितंबर को रात और दिन की अवधि लगभग बराबर होगी और 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अनाज ATM निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस भारतीय शहर में बनाया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है पटना।
ये आप देख सकते हैं, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, चीन के जिनजियांग क्षेत्र में से उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश की संसद ने कानून पारित किया है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।